रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नमाज में दिल लगाने का आसान तरीका क्या है? अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपका नमाज में ध्यान इधर उधर हो जाता है या आपको हर तरह के ख्यालात नमाज में आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। नमाज में दिल लगाने का आसान तरीका क्या है? जब नमाज शुरू करें तो नियत के वक्त अपने जहन में ये लाएं कि एक दिन हमें इस ज़मीन के अंदर जाना है। नमाज के वक्त अपनी नज़र जानमाज के ऊपर रखें। जब क़याम के लिए खड़े हों तो अपने रब को याद करें और सोचें कि हमें एक ना एक दिन अपने रब के पास दोबारा जाना है। नमाज का आगाज नियत से होता है। दिल में अल्लाह की रजा का मकसद रखें और पुख्ता इरादा करें कि ये नमाज हम सिर्फ अल्लाह के लिए अदा कर रहे हैं। नियत के वक्त ये याद रखें कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। ये सोच कर नमाज शुरू करें कि ये नमाज मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अदा कर रहा हूँ। नमाज में तलावत किए जाने वाले कुरान के कलमात और सूरतों के मानी को समझना ध्यान को इधर उधर भटकने से रोकता है। जैसे हम सूरत फातिहा और दूसरी सूरतें पढ़ते हैं तो अगर हम उनके मानी पे गौर करें तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होगा। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसका खूबसूरत मतलब है सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अगर हम इसी तरह सूरत के साथ साथ उसके मानी पर ध्यान दें तो बेशक हमें अल्लाह की कुर्बत और खुशू का एहसास होगा। नमाज के दौरान ये तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और अल्लाह पाक आपको देख रहे हैं। अल्लाह की अजमत और उसकी निगरानी का एहसास नमाज में यकसोई पैदा करता है और ख्यालात को भटकने नहीं देता। बेशक नमाज अल्लाह और बंदे की मोहब्बत का सबूत है। जब इंसान सब काम छोड़ के नमाज के लिए खड़ा होता है और सिर्फ अल्लाह के लिए वो नमाज अदा करता है तो क्या अल्लाह पाक आपको देखेंगे नहीं? तो क्या आपको ऐसी नमाज का सिला नहीं मिलेगा जो सिर्फ आपने अल्लाह के लिए अदा की हो? बहुत सी खवातीन नमाज पढ़ते वक्त अपने दिमाग में बहुत से कामों को याद करती रहती हैं, जैसे कि काम वाली नहीं आई, दर्जी के पास जाना है, ये नहीं है, वो नहीं है, आलू प्याज टमाटर, बहुत से मसाइल। लेकिन इन मसाइल को साइड पे करके नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए अदा करनी चाहिए। नमाज का मकसद क्या है? अल्लाह को सजदा करना। नमाज के हर रुकन क़याम, रुकू, सजदा, तशहद को मुकम्मल दिलजमई के साथ अदा करें। सजदे में अपनी पेशानी ज़मीन पर रखें। अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करें। इस वक्त ये याद रखें कि हम मिट्टी से बने हैं और इसी में लौट कर जाना है। अगर ध्यान भटकने लगे तो अपनी नमाज को मुख्तसर करें मगर खुशू खजू के साथ अदा करें। अल्लाह के सामने आजिज़ी, इनकिसारी अदा करें। अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत और उसके खौफ से भर लें। नमाज से पहले अपने जिस्म और जहन को सुकून में रखें। जब तक हमारा जहन सुकून में नहीं होगा, नमाज में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। नमाज के लिए मखसूस कपड़े और जगह का इंतखाब करें जहां आपको सुकून महसूस होता है। एक और बहुत अहम बात, अक्सर नमाज पढ़ते हुए लोगों को जमाई बहुत ज्यादा आती है, यानी कि उनका ध्यान नमाज की तरफ नहीं होता और वो नींद में ही होते हैं और वो उसी हालत में नमाज अदा करते हैं। तो उनके लिए मेरा एक मशवरा है, जब भी आपको नमाज में जमाई आए तो आप अपने जहन में एक बात ले आएं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। आपको जमाई नहीं आएगी, आपका ध्यान नमाज की तरफ रहेगा। ध्यान को काबू में रखने के लिए मुस्तकिल कोशिश और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको नमाज में यकसोई अता फरमाएं और शैतान की वसवसों से महफूज रखें। जब भी आप रुकू करें तो अपनी पेशानी ज़मीन पर झुकाएं और दिल में ये लाएं कि हमारी जान एक दिन इस दुनिया से निकल जानी है। सजदे में जाते वक्त अपनी नज़रें झुका कर सोचें, हमें भी इस मिट्टी में दफन होना है। ये सब दूसरों को भी बताएं ताकि उनकी नमाज भी बेहतर हो सके। क्या मालूम आपकी वजह से किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए और आपकी और उसकी आखिरत संवर जाए। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो